सभी को शुभ प्रभात। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से आज हमारे दिन की शुरुआत करते हैं और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें एक और दिन शानदार तरीके से जीने के लिए दिया है, आनंद के साथ जीने के लिए दिया है, मस्ती के साथ जीने के लिए दिया है। हम प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की प्रार्थना की शुरुआत। अपनी आंखें बंद करें, गर्दन सीधी करें और कमर सीधी करें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें और पूरे मनोभाव के साथ, पूरी भावनाओं के साथ में परमात्मा का हम धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, दोस्तों का धन्यवाद करें, इष्ट मित्रों का धन्यवाद करें और संसार में प्रत्येक वस्तु जो आपको मिली है उसके लिए धन्यवाद करें। परमपिता परमेश्वर ने हमें कृपा बरसाई है, प्रकृति हमारे करीब है, हमें पानी मिलता है, हमें हवा मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें सूर्य से ऊष्मा मिलती है, साथ ही चंद्रमा से चांदनी मिलती है। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। ॐ।
शांति शांति शांति। ओम शांति। परमपिता परमेश्वर की कृपा से जो हमें जीवन मिला है और उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है हम जो प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश होती है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम हमारा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं जहां से हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु प्रवेश करे। आपकी जानकारी के बगैर एक भी सांस आपके शरीर में प्रवेश न करे और न ही बाहर जाए। एक गहरी सांस लीजिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए और अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित, अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कीजिए। आपके शरीर में प्रवेश होने वाली प्रत्येक सांस पर आपका ध्यान केंद्रित है। आपकी जानकारी के बगैर कोई भी सांस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है, ना ही आपकी जानकारी के बगैर बाहर जा रही। आपका ध्यान केवल आपकी नासिका के अग्रभाग पर है जहां से आपके शरीर में श्वास प्रवेश कर रही है। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। आपका अपना ध्यान केवल आप नासिका के अग्रभाग पर जहां से आपके शरीर में सांस प्रवेश कर रही है और बाहर जा रही, पूरे शांत भाव से केवल हमारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर जहां से हमारे शरीर में प्राणवायु प्रवेश कर रही है और बाहर छोड़ते वक्त जब प्राणवायु बाहर जा रही है तो हमें उस पर ध्यान देना है। और जो भी विचार आपको आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आप अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित। अब अपना ध्यान, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। मेरी आवाज को आप सुनिए और उसके अनुरूप उसका चित्र अपने मस्तिष्क पटल पर देखिए। वो घटना उसी तरह से घटित हो रही है। आपका ध्यान मेरी आवाज की ओर होगा और जो कुछ भी मैं आपको कह रहा हूं उसका आप विजुअलाइजेशन करेंगे। प्रातः काल की वेला में आप उठ चुके हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं। आपकी दृष्टि सूर्य पर पड़ती, आपकी दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, उगते हुए सूरज पर पड़ती है। उसमें लालिमा लिए हुए सूर्य से आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लालिमा लिए हुए सूर्य से आपको ऊर्जा प्राप्त हो। आप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। आपका प्रत्येक सेल सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशमय हो चुका है। सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशमय हो चुका है। आप इस प्रकाश को अपने शरीर के प्रत्येक सेल में समाहित करते हुए आप आपके पास के एक बगीचे में आप प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने घर के पास के बगीचे में प्रवेश कर,
वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ। आपके इष्ट जिन्हें आप पूजन करते हैं उनकी एक साक्षात मूर्ति वहां पर है, आप उसे निहार रहे हैं और मन के भाव से बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे शक्ति प्रदान कर कि मैं स्वयं प्रकाशित रहकर इस संसार में प्रकाश फैला सकूं। मेरे जीवन में शांति सुख समृद्धि रहे और मैं लोगों के जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि लाने के इस नेक कार्य में लगा। मैं आपकी कृपा से प्रकृति के करीब रहकर प्रकृति का पूर्ण आनंद ले रहा हूँ। आपकी कृपा से प्रकृति का पूर्ण आनंद ले रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं जो मेरे आसपास से गुजर रही है उसकी शीतलता मुझे महसूस हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं जो मेरे आसपास से गुजर रही है उसकी शीतलता मुझे महसूस हो रही है। उसी बगीचे में जो फूल लगे हुए हैं उसकी खुशबू मुझे आ रही है। मुझे मोगरे के फूल की खुशबू आ रही है। मोगरे के फूल की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मैं बगीचे में टहल रहा हूँ। मैं बगीचे में नरम घास पर टहल रहा हूँ। मुझे उसके स्पर्श से एक विशेष आनंद की अनुभूति, मुझे घास की अनुभूति से एक विशेष आनंद की अनुभूति। मैं पूर्ण रूप से शांत, मैं पूर्ण रूप से शांत, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। आप आगे बढ़ते हैं और आप वृक्ष को देखते हैं, उसमें आए हुए ऋतु के अनुसार फूल आपको नजर आ रहे हैं। ऋतु के अनुसार उसमें जो लगे हुए फूल हैं वो नजर आ रहे हैं। ऋतु के अनुसार लगे हुए फल नजर आ रहे हैं। आप पेड़ का आलिंगन कर रहे हैं। आप पेड़ का आलिंगन कर रहे हैं। आप पेड़ का आलिंगन कर रहे हैं। पेड़ की प्रकृति प्रवृत्ति से आप वशीभूत हैं, क्योंकि पेड़ के पास देने का भाव है। जीवन पर्यंत लोगों को छांव, फल और जीवन के उत्तरार्ध में पेड़ अपनी लकड़ियां हमें देकर जाता है। और पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत है। जितना वो ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा वो नीचा है, ये आपको अनुभूति होगी। जीवन में सफलता का राज आप इस पेड़ के माध्यम से समझ रहे हैं कि हमारे हमारी जड़ें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से, हमारे परिवार से जोड़े रखने में ही हमारा जीवन है। उनके साथ आनंद के साथ जीने में ही हमारा जीवन है। उनके साथ मधुर संबंध रखने में ही हमारा जीवन है। और हम हमारी जड़ों को से जुड़े रहेंगे कि हम संकल्प उस पेड़ के साथ आलिंगन करते हुए कर रहे हैं और पेड़ की प्रकृति के अनुरूप हम भी हमारे जीवन को जीने का संकल्प कर रहे हैं। पेड़ की प्रकृति के अनुरूप हम भी हमारे जीवन को जीने का संकल्प कर रहे हैं। क्योंकि जड़ें अंधेरे में रहकर, जड़ें नमी में रहकर फिर भी मजबूती से अपने ऊपर जो पनपने वाला पेड़ है उसे थामे रखते हैं। हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मशक्ति भी हमारी इसी तरह से है जिससे हम बाहरी जीवन में एक बेहतर जीवन को जी पा रहे हैं। बाहरी जीवन में एक बेहतर जीवन को जी पा रहे हैं। संयमित जीवन को जी पा रहे हैं। एक नियमित जीवन को जी पा रहे हैं। एक शांति सुकून से भरे हुए जीवन को जी पा रहे हैं। आनंद के साथ जीवन जी पा रहे हैं। समयबद्धता के साथ जीवन जी पा रहे हैं। और जो कुछ भी हम निर्णय करते हैं उस निर्णय के अनुरूप प्रतिदिन कार्य करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। और ये परिणाम मुझे तभी प्राप्त होते हैं जब मेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। ये परिणाम मुझे तभी प्राप्त होते हैं जब मेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। मेरे शरीर, मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम होती है। मैं विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिलता हूँ। मैं विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिलता हूँ, की बात को ध्यान पूर्वक सुनता हूँ।
मैं उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, मैं उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। मैं सुनने के बाद समझदारी से उनका जवाब देता हूँ, उसका समाधान देता हूँ, उसका समाधान देता हूँ। जब मैं समाधान देता हूँ तो मुझे वे धन देते हैं, मैं उसे धन्यवाद के भाव से स्वीकार करता हूँ। और यह क्रम मेरा निरंतर जारी रहता है, ये क्रम मेरा निरंतर जारी रहता है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद पांचवा टास्क जो मैंने अपने लिए रात को तय किया था, उन कार्यों को मैं संपादित कर रहा हूँ। मैं सफलतापूर्वक संपादित, मैं प्रसन्नता पूर्वक संपादित कर रहा हूँ, मैं आनंद के साथ संपादित कर रहा हूँ, प्रेम पूर्वक संपादित कर रहा हूँ। मैं पूरी ऊर्जा के साथ मैं अपने सारे कार्य को संपादित कर रहा हूँ। मैं मेरी सफलताओं के बाद परिवार के साथ आनंद ले रहा हूँ। मैं शाम को मेरी दिन भर की सफलताओं के साथ अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा हूँ। मैं शांति से सुकून के साथ मेरी पत्नी, मेरी बहन, माँ, बेटी द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करने के लिए थाली पर बैठा हूँ। मैं परमात्मा का धन्यवाद करते हुए थाली में परोसे गए प्रसाद को बड़े आनंद से स्वाद लेकर, उसमें से आने वाली सुगंध को महसूस कर, उसमें उसके टेक्सचर को महसूस करके मैं अपने थाली में परोसे गए प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ, शांति से ग्रहण कर रहा हूँ। मैं किसी प्रकार के कोई भी डिस्ट्रक्शन से प्रभावित नहीं हूँ। मैं पूरा ध्यान प्रसाद को अरे ग्रहण स्कूल जाना करने है में कि नहीं? मेरा लगा हुआ है। मैं हाँ, छोड़ा है मेरा इसको? पूरा ध्यान प्रसाद को ग्रहण हाँ? करने में लगा हुआ है। मैं शांति से प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ और एक एक कण का स्वाद ले रहा हूँ। उसमें से आने वाली खुशबू का स्वाद ले, खुशबू सूंघ रहा हूँ और साथ में उसका जो टेक्सचर है उसको महसूस कर रहा हूँ। मेरा भोजन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, मेरी थाली में एक भी कण बाकी नहीं है। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि आज तुमने मुझे दिन भर ऊर्जावान रखा, और जो ये मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ ये मुझे कल भी ऊर्जावान रखेगा। ये जो प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ मैं मुझे कल भी ऊर्जावान रखेगा। मैं धन्यवाद करते हुए और थाली में एक भी कंठ छोड़े बगैर अपने भोजन को समाप्त करके, अपने प्रसाद जो थाली में परोसा गया उसको समाप्त करके आगे बढ़ता हूँ, विश्राम के लिए जाता हूँ। जाने से पहले अपने बिस्तरे को व्यवस्थित करता हूँ, अपनी चादर को झटकता हूँ, अपने तकिए को झटकता हूँ और फिर शांति से अपने बिस्तरे पर बैठकर दिन भर का आंकलन करता हूँ, दिन भर का आंकलन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और अगले दिन की कार्य योजना बनाता हूँ, अगले दिन की कार्य योजना बनाता हूँ। और जो कुछ भी मेरे से त्रुटि दिन में हुई है उसे किस तरह से सुधारना है, इस पर मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करता हूँ, बेहतर सफलता के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करता हूँ, अगले दिन की पूरी कार्य योजना बनाता हूँ। मैं सफलता को विजुलाइज करता हूँ रात को सोने से पहले। मैं सफलता को विजुलाइज करता हूं कि जैसे जो भी काम कल करना है वो सारे काम मैं सफलतापूर्वक संपादित कर रहा हूं, मैं सारे कार्य सफलतापूर्वक संपादित कर रहा हूं, मैं सारे कार्य संपादित सफलतापूर्वक संपादित कर रहा हूं और शांति से परमात्मा की गोद में अपने आप को सौंप कर शांति से गहरी नींद में सो जाता हूं। और अगले दिन प्रातःकाल निर्धारित समय से पूर्व उठकर अपने जीवन को एक नया दिन जो परमात्मा की कृपा से मिला है उसे बेहतर तरीके से जीने के इस सतत क्रम को जारी रखता हूँ और दिन प्रतिदिन मेरे किए गए प्रयासों से, मेरे प्रतिदिन निर्धारित कार्यों के प्रयासों से मैं सफलता को अर्जित करता हूँ और मैं जो मेरा अंतिम लक्ष्य है उसके करीब प्रतिदिन पहुंच रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य के करीब प्रतिदिन पहुंच रहा हूँ और ये मेरा नित्य क्रम बन चुका है, ये मेरी आदत बन चुका है, ये मेरी आदत बन चुका है। मैं अब शांति के साथ लोगों से मिलता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं आनंद और मस्ती के साथ जीवन जीता हूँ, मैं आनंद और मस्ती के साथ जीवन जीता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मिलता हूँ, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपना समय बिताता हूँ। मैं माता पिता का सम्मान करता हूँ, मैं उनकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखता हूँ, मैं
माता पिता की प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखता हूँ। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मैं परमात्मा का और प्रकृति का और जिसने भी मेरी जिंदगी को आसान बनाया है, मैं उसके प्रति धन्यवाद के इस भाव में रहता हूँ। और मेरा जीवन मेरी इच्छा अनुसार व्यतीत हो रहा है, आनंद से व्यतीत हो रहा है, मस्ती से व्यतीत हो रहा है, संपन्नता के साथ, समृद्धि के साथ, शांति के साथ, सुख के साथ, चैन के साथ व्यतीत हो रहा है। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमात्मा का धन्यवाद। इसी तरह से आप शांत भाव से कुछ देर बैठे रहें, और जब भी आपको लगे तो आप अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ घर्षण करते हुए उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो अपने शरीर के प्रत्येक अंग तक आप उसको प्रवाहित कीजिए। और ये ऊर्जा आपको दिन भर आपके कार्य में गतिमान रखने और ऊर्जा से परिपूर्ण रखने में आपकी मदद कर रही है। इसे अपने शरीर के प्रत्येक अंग तक आप इसे पहुंचाइए। और धीरे से अपनी दोनों आंखें खोल लीजिए। क्योंकि जीवन का चुनाव हम कर चुके हैं कि हम हमारी इच्छा अनुसार इस जीवन को सफलता प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, संबंधों को सहेजना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं शांति, आनंद और संपूर्णता के साथ जीवन को जीना चाहता हूं। मैं चांस नहीं, चॉइस से जीता हूं। और यहां पर एक ही बात है, मैंने जो लिखा है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब आपको कोई भी सफलता जब भी प्राप्त होती है तो आपको उस सफलता का आनंद, उत्सव जरूर मनाना। दो ही रास्ते हैं, या तो हम आनंद कर सकते हैं या हम रो सकते हैं। तो जीवन हमें आनंद करने के लिए, तो लेट्स सेलिब्रेट, हमेशा उसका आनंद। हमें, अगर हमको कंफ्यूजन के स्टेट में रहना, कंफ्यूजन, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास क्लियरिटी है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू, सबसे पहले हमारा व्हाई क्लियर होता है। व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू एंड हाउ टू विल कम ऑटोमेटिक। हमारा व्हाई अगर क्लियर है कि मैं इस संसार में क्यों आया, अगर ये वाई हमारा क्लियर है कि मुझे इस संसार में आने के बाद करना है, क्यों करना है, वाई वाई वाई, जब ये वाई किसी का स्पष्ट हो जाता है तो आपका हाउ एंड व्हाट को अपने आप आ जाए। अपना वाई क्लियर, क्यों करना है, भलाई का काम क्यों करना है, कैसे करना, वो अपने आप आ जाए। और दो ही चीजें हैं जिंदगी, या तो आप करेज के साथ जी सकते हैं, साहस के साथ जी सकते हैं। आप कोई ना कोई कार्य जिसमें आपको डर लगता है उसमें आपको साहस की जरूरत है, या फिर आप डरपोक बने रह सकते, कावर्ड। चॉइस इज अवर, क्या करना, क्लियरिटी, कंफ्यूजन, क्राई और सेलिब्रेशन, करेज या कावर्डनेस, ये हमारी चॉइस है। हमारा करेज तब भी जाग जाता है जब हमारे पीछे कुत्ता लगता है। हाँ, किसी मोहल्ले से निकलते हैं और हम जाते हैं तो अचानक वो हमारे ऊपर, तो हमारे में एक करेज आया था, हम साहस के साथ दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो क्या हमारे को किसी कुत्ते की जरूरत है जो हमारे को इस तरह से, जब परेशानी में हम फंसे हैं तभी हम साहस दिखाएं?
या हम साहस दिखाकर जीवन के प्रत्येक कार्य को करें, पूरी ऊर्जा के साथ में करेंगे, क्लियरिटी के साथ में करें, सेलिब्रेशन के साथ में करें। जब हम इस तरह से जीवन के प्रति हमारे नजरिए को तय कर देते, दो ही चीजें, दुखी या सुखी, तय की क्या करें। लाइफ इज योर्स, किसी और की जिंदगी नहीं है। और हम जिंदगी में जिस तरह का बीज लगाते हैं ना, हम सबको क्या चाहिए? आनंद, खुशी, मस्ती, सम्मान। तो क्या हम किसी और को सम्मान देते हैं? क्या हम उससे प्रेम पूर्वक बोलते हैं? अगर हम प्रेम का बीज लगाएंगे तो हमें बदले में प्रेम मिले। हम अगर संकल्पित होकर ये कार्य करें कि हमें सच बोलना है। अक्सर हमारा झूठ वहीं से शुरू हो जाता है। कोई भी मोबाइल कॉल आता है और हमको लगता है कि ये कॉल नहीं उठाना है, तो हम उसमें कर देते हैं, आई विल कॉल यू लेटर। लेकिन वो लेटर होता ही नहीं। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं झूठ बोलने। और हम हमारे शब्दों को का मान नहीं रखते। जब हमारे शब्दों का हम मान नहीं रखेंगे छोटी छोटी बातों में, तो बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे घटित हो। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, साधु संत महात्मा जब किसी को श्राप दे देते थे या किसी को आशीर्वाद देते थे, तो वो घटित हो जाता। कारण उनके शब्दों में वो पावर, वो ताकत वो होती। हम भी हमारे शब्दों को अनावश्यक रूप से इस्तेमाल न करें। हम वो ही बात बोले जिसको हम ऑनर कर सकें। हम वो ही कार्य करें जो हमें सम्मान दिला सके। हम वो ही कार्य करें जो हमें संबंधों को गहरा बना सके। चॉइस हमारी है। परिस्थितिवश कुछ करना पड़े अलग विषय, लेकिन सामान्यतः हमारी जिंदगी में हम जो चाहते हैं वही तो हमें करना। जो बांटेंगे वही मिलेगा। चॉइस हमारी। तो हम कंफ्यूजन के स्टेट में रहना चाहते हैं या क्लियरिटी के साथ रहना? हम रोना चाहते हैं, क्राई करना चाहते हैं या सेलिब्रेट करना? वी हैव टू डिसाइड अवर सेल्फ, क्योंकि जिंदगी, अगर हम निर्णय नहीं लेंगे तो वक्त के थपेड़े जिस दिशा में भी हमें चाहेंगे खींच के ले जाए। क्या हम उन वक्त के थप्पड़ों के साथ जाना चाहते? नहीं जाना चाहते। लेकिन हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। और जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा, तो आप समझ सकते, जिंदगी आपको अपने आप ही आगे ले जाएगी और जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, काम को डिले नहीं करना पड़ेगा, समय से पहले करना पड़ेगा, लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, साहस के साथ काम करना। किसकी चॉइस? हु विल डिसाइड? लाइफ इज आवर्स। तो करना तो हमें ही पड़ेगा। कुछ भी आसान नहीं, पर कुछ भी असंभव नहीं। हम किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? 1% लोग या 99%? हमें श्रेणी तय करना। सफल लोग केवल 1%। वे अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से फोकस होते, प्रैक्टिस करते हैं। और जब कोई आदमी प्रैक्टिस करता है तो परफेक्शन आ जाता है। लेकिन हम लोग इस बात को ही सोचते रहते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब करूं। जब मैं
परफेक्ट हो जाऊंगा तब करूंगा। तो आप तो करना शुरू करिए, आप परफेक्ट जाएंगे। गलतियां हमें सिखाएगी सबक, और वो सबक सीख कर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते, क्योंकि जीवन हमारा है। और ये मत सोचिए कि मेरी उम्र ये हो गई या ये हो गई या हो गया, वक्त बहुत निकल गया। वक्त निकला नहीं है, शुरू होने। द वेरी मोमेंट यू स्टार्ट, जब आप शुरू करते हैं वो ही दिन है सफलता प्राप्त करने का। ये निर्णय, ये एक्शन ही हमारी चीजों को डिसाइड कर। मैं भी 61 साल की उम्र में पहुंच चुका हूं, लेकिन ये मन, ये जो देने का भाव पैदा हुआ है, जिंदगी को एक अलग तरह से जीने का भाव पैदा हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ? मैं भी अपने कंफर्ट जोन में, मैं भी कंफ्यूज था, मुझे क्लियरिटी नहीं। मैं परफेक्शन को ढूंढने में लगा था कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब करूंगा। लेकिन मैंने, वो दिन आया, मैंने निर्णय लिया, मुझे गुस्सा भी बहुत आता, मैं प्रोकास्टिनेशन भी बहुत करता। लेकिन आज पिछले 56 दिनों से जो कुछ भी मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, उस पर मैं अक्षरशः अनुपालन करता हूं। और तभी मैं उस ताकत के साथ आपसे बात कर पा रहा हूं, आपसे चर्चा कर पा रहा हूं। मेरी पत्नी से मेरे छोटे मोटे खटपट होती थी, लेकिन आज मैं सहजता के साथ, मैं आपको यथार्थ सत्य बता, मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैंने गुस्से को त्यागना शुरू कर दिया। पहले भी तो मैं वही था ना, लेकिन आज मैं बदला हुआ। डिसिप्लिन है, 6:30 मतलब 6:30, और उसके पहले स्नान करना है मुझे, यानी मेरा दिन सवेरे 4:30 बजे शुरू। और टास्क, फाइनेंशियल टास्क जो मुझे आर्थिक समृद्धि देंगे, उन कार्य को भी मैं मेरे निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से उनको संपादित कर रहा हूं। शाम को जश्न भी मना रहा हूं, रात को सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद भी। मेरी थाली के अंदर एक भी कण बाकी नहीं रहता है। पहले मैं जब करता था तो मेरे मोबाइल भी मेरे पास में पड़ा रहता था, टीवी भी चालू रहता, लेकिन अब मैं इन सब को छोड़ चुका हूं। चॉइस इज योर्स, क्या करना है, आपकी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है, निर्णायक और निर्णय लेने वाले आप ही डिसाइड करिए। क्यों? क्योंकि हम इस सह यात्रा पर निकले हैं, जिसमें हम एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ने में मदद करने के इस कार्य में लगे। मेरे यहाँ कुछ मित्र हैं जो जानते हैं कि मैं कोई संकल्प करता हूं तो उन संकल्पों को मैं पूरा करता हूं, कोई भी संकल्प हो, और पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी ताकत से करता हूं, पूरी शिद्दत से करता हूं, और उसमें सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं, और परिणाम भी उसी तरह से मुझे सर्वश्रेष्ठ आता है। This happens only when I am clear. कोई कंफ्यूजन नहीं है, what to do I have decided। आप भी उसी तरह से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करिए। आपको ये फर्क महसूस होने लगेगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। आपने अगर जार नहीं बनाया, रात को लिखने वाला जार नहीं बनाया कि कल मुझे क्या करना है, तो आप उस सफलता को जो पाना चाहते नहीं। यू हैव टू डिजाइन द डिसिप्लिन, यू हैव टू डिजाइन द डिसिप्लिन इन योर लाइफ। और आपको एक रिचुअल क्रिएट करना पड़ेगा। एक, जैसे प्रकृति का नियम है ना, सवेरे सूरज उगता है, रात को चांद तारे नजर आते, हमारी जिंदगी में भी इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ तो नियम बनाना पड़ेगा अगर सफलता प्राप्त करना है। और सबसे बड़ा पहला नियम है, चेहरे पर प्रसन्नता रखिए, दिन भर ऊर्जावान रहिए और लोगों को इंस्पायर करिए। केवल तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं इंस्पायर्ड। बी इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन, अंदर से आपको बाहर से कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। इवन आई कांट, एंड नन ऑफ द पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन मोटिवेट एनीवन एल्स। मोटिवेशन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, लेकिन
अंतरात्मा से जब ये प्रेरणा मिलती है, स्व प्रेरणा आती है, तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करते हैं। जिंदगी हमारी है, जीवन हमारा है, इसको आनंद से जीना है, ये मस्ती से जीना है, पूरे उत्साह के साथ जीना है, शांति के साथ जीना है, समृद्धि के लिए जीना है। समृद्धि हर तरह की, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फाइनेंशियल, ये सभी समृद्धि आएगी कब? जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, तब आर्थिक समृद्धि अपने आप आ जाएगी। क्योंकि कोई भी पहिया हमारा ढीला रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। कोई भी पहिया हमारा ढीला रहेगा तो काम नहीं चलेगा। सारी ताड़ियां, जो हमारा पहिया, उसकी सारी ताड़ियां एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। हम उसी पर काम कर रहे हैं। हम जो ग्रेटिट्यूड करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जादुई धन्यवाद के भाव में रहते हुए हम हमारे जीवन को जीते हैं, तो ये जादू है। इट्स मैजिक करता है, मैजिक, इसके अलावा कुछ। आप किसी को धन्यवाद दीजिए, देखिए आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, आपके दिल में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, और वो भी आपको प्रति उत्तर में आपको धन्यवाद देगा, आपका सम्मान करेगा। आपके घर के आसपास चौकीदार हो, छोटा आदमी हो, कोई भी हो, आपको चाहे वो सब्जी वाला हो, कोई भी हो, आप उसको धन्यवाद करके देखिए। आप पैसे देकर खरीदना, उसके बाद आप धन्यवाद दीजिए, उसका आपके प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। और ये छोटे छोटे काम ही जिंदगी में हमें बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा। तो हम सब तैयार हैं, वी आर ऑल रेडी। एक बार अगर आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन करें, आपके मुस्कुराते चेहरे हम देखना चाहेंगे, और फिर इसी तरह से जीवन को जीने की शुरुआत करेंगे अंतर प्रेरणा। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू, सबके एक दूसरे के मुस्कुराते हुए चेहरे को हम देखना चाहेंगे। जो भी कंफर्टेबल है कैन ओपन द वीडियो। यस, थैंक यू, थैंक यू। और इसी तरह से हम आगे जीवन में प्रकाशमान होते हुए लोगों की जिंदगी में, स्वयं की जिंदगी में बदलाव लाते हुए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लोग कहना चाहिए, अरे क्या बात है, बदल गया। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था, क्या करने लगा है, कहां जाने लगा है। ये ही हमारी जिंदगी को बेहतर करेगा। और जो कुछ आप करना चाहते हैं, आज विजिबिलिटी का जमाना है, विजिबिलिटी, हमारी विजिबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हंसते हुए चेहरों को ही सब पसंद करते, मुरझाए हुए को कोई पसंद नहीं करता। साहस के साथ जिंदगी को जीने, दैट्स ऑल अबाउट हमारी लाइफ। आप सबकी जिंदगी में ये आनंद, ये प्रेम, ये शांति, ये समृद्धि आती रहे, इसकी हम मंगल कामना एक दूसरे के लिए करते हैं। और हम हमारी प्रार्थना शुरुआत करते हैं विश्व कल्याण की प्रार्थना की। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इसी यात्रा में हम सब शामिल रहें, इसी तरह से प्रेरित करें, लोगों को इंस्पायर करें। अगर आपको लगता है कि किसी के जीवन में अवसाद है, रुकावट आ गई, परेशानी आ गई, तो आप भी उसको इस प्रार्थना में सवेरे जोड़ सकते हैं और उसकी जिंदगी में भी खुशहाली लाने का काम कर सकते हैं। यू कैन शेयर द 365 दिन में हमारी आइडेंटिटी यहां से यहां आ जाएगी। एक बदला हुआ इंसान के रूप में रहेंगे। जो लोग हमें पहचानते हैं वो कहेंगे, क्या बात है, व्हाट हैपेंड, ये जादू कैसे हुआ। ये जादू हमारी जिंदगी में घटित होना चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे। और इवनिंग में परिवार के साथ सेलिब्रेशन जरूर करें। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मॉर्निंग आप बहुत पावरफुल बना देते हो। अच्छा लग रहा है। मैं आयुष क्लब में जो मीटिंग आती है उसके थ्रू ज्वाइन हुई हूँ सर। जी जी थर्ड डे है, जब से फर्स्ट डे सुना था तब से इतना अच्छा लगा, रेगुलर आपकी मीटिंग अटेंड करती हूँ। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मदन जी, प्रणाम प्रणाम। जी।